रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर आ। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोलिए एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी, ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है, डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमात हो गई है, भगवान के सामने ऐसा जमात हो गया। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की, बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में
शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहां होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। उंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहां अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ? सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत से पीछे मत हटना, कर्म करने से पीछे मत हटना, क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कर्म करने से पीछे मत हटना। साथ में शिव जी एक ही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि कर्म तू कर पर मुझ पर विश्वास रख कर करना। शिव पुराण भी वही कहती है, मेहनत आप करो। एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो यह विश्वास रख कर चढ़ाना कि मैं शंकर जी को अपने दिल की बात कह रहा हूं, बाकी का फल में दे दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना, फल मैं दूंगा कि मुझे क्या प्रदान। आप करो शिव भक्ति, आप करो शंकर की आराधना, आप करो शिव का स्मरण।
12 महीने शिवरात्रि आती है, आप करो शिवरात्रि का पूजा। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। आगे वर्णन आया, महाराज हिरण्यकशिपु को वर मिल गया था, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में। तब वो तप का बल प्राप्त कर कर बहुत पद पर आ गया था, तो उसने सारे मंदिर देवालय सब तोड़वा दिए थे, खुद की पूजन चालू करवा दी थी। इसके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया था जिसका नाम प्रहलाद। जिसका नाम प्रहलाद। अब प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्यकशिपु ने सारे मंदिर, सारे देवालय सब तुड़वाकर खुद की सत्ता स्थापित कर दी। प्रहलाद की बार बार परीक्षा ली, भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के प्राणों को हर लिया। ये अपन ने भागवत में सुना। यहां तक की कथा तो भागवत में भी आती है, विष्णु पुराण में भी आती है, पर शिव महापुराण में नरसिंह जी का जो चरित्र कहा गया है, नरसिंह जी का जो वर्णन करा गया है नरसिंह भगवान का, वो क्यों करा गया उसका वर्णन यहाँ आता है कि जब नरसिंह अवतार भगवान का हो गया, भगवान नारायण का जब नरसिंह अवतार हो गया, क्रोध कम नहीं हुआ, क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। अब जहां नरसिंह भगवान जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। इंद्र के सिंहासन पर गए, इंद्र के सिंहासन को तोड़ दिया। भगवान विष्णु किया, स्वयं बैकुंठ चले गए, लक्ष्मी जी जिस सिंहासन पर बैठी थी उस सिंहासन को तोड़ दिया। सारे देवता घबराने लगे। भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से विनती करी। वो गर्दानी भगवान शंकर से निवेदन करा, भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान के क्रोध को थोड़ा शांत कर, थोड़ा शांत। शिव जी ने पूछा क्या है? बस उनका क्रोध शांत हो जाए। ठीक है। शिव जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करता हूं, सारे के सारे देवता मुझ में समाहित हो जाओ। सारे देवता, भगवान शिव ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते 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 जाकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हो गया। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? जम के बोलिए जरा, शरम्भेश्वर महादेव। बोल शरम्भेश्वर महादेव भगवान की जय। महाराज ये शरम्भेश्वर जो अवतार था शिव जी का, ये क्रोध को समाप्त करने का अवतार। किसको समाप्त करने का है? क्रोध। भगवान शंकर नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त किए। शिव जी शरम्भेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, स्वयं नरसिंह भगवान के क्रोध को भी समाप्त कर देते स्वयं। जब व्यक्ति के जीवन में फिर वही बात आ गई, काम, अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अभिमत्ता, ये जितनी भी है, ये भीतर आ जावे, शिव का स्मरण कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, जब जब कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए तो आपको बाबा से विनय कर लेना है कि बाबा मेरी ये कामना थी, मैं इस कामना से शिव महापुराण की कथा को सुन रही। मंत्र भी बोलो और ध्यान शंकर में लगा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान से अपने हृदय की बात कर। क्रोध समाप्त हुआ। शरम्भेश्वर भगवान का नाम पड़ा। गीता प्रेस
गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता तब विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है, बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने ये डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई। तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते। आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो, और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए, लंका छोटा सा रूप धर कर। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है? श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है।
हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा। वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद में मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद। अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्या बानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता। किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने, राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपी की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना, या बहुत सारा धन देना, या बहुत सारा दौलत देना, या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं, एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा, एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख देखिए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, राजा बलि के पिताजी ने समझाया था, क्या गलती। एक बार मैं और इंद्र, हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। शिव महापुराण की ये त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख सुनिए। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज, कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है।
कई बार होता है। एक भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में यह गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं, बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुरा ही होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। ये दृष्टि इतनी गलत है। रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं अंदर उतर गई, चुगली जैसी किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी, इधर से चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कह रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से आ इधर से निकल जाए। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले क्या? अरे भाई, शंभु शिव कथा कर रही है। ये रोग है शरीर का महाराज। विलोचन अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क रहना, जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर जाना। क्या गलती? विलोचन कहता है कि विरोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। फिर दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते हैं कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान। मैं स्वयं भगवान। गलती बस एक ही होती है मनुष्य से, जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता आगे बढ़ता जाता बढ़ते जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है महाराज।
आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दीजिए, शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया। तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी अहंकार, थोड़ा अहम आ गया। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता। शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा, वापिस नीचे आना ही पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा, पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि, आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसकता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है, अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है?
बता मुझे क्यों रो रही है। पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है, उसमें यह बात, बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है। यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है। कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा? डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं यमराज से जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई डर, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब जब, तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा। शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहाँ, जा। वो घबराए, तू जा। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते, अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो, परिवार वाले बोले, क्यों रो रही है, देख छोरा बैठा है, इसकी ओर तो देख कम से कम। बोलो, यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहां अब चले गया, उसके लिए क्या रोना, क्या रोना? ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है? अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी, समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगी। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए,
पोते को खड़ा कर लिया। क्यों रो रही है? बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना, उसको तो देख कम से कम, पोते को, पोते से आस लगा, पोते से को देख, क्यों रो रही है? अब मालूम पड़े 15-20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती? पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगा, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे, तब शिव के दरवाजे पहुंचो। शिव कथा कहती है, शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ चीज चढ़ती है जिसका नाम है मधु शहद। क्या चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। शहद। शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के। देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सियोर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना। कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को, वो क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है? उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है? क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई। कर पाई क्या? नहीं। आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है।
आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे, आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से, आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च कर लो। अपने शरीर पर भी नहीं खर्च कर। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा, गए। कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम। 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे। 5 रुपए की उसने मूंगफली, 10 मूंगफली दी। खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खाके इस मन को मार लिया। बस खा ली, संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए, तेरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए, किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती। मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती। बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं रहा, ये श्रेष्ठ नहीं रहा, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है। महाराज, मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे पहुंचू। अब तुम्हारे दरवाजे पर मैं आऊंगा कैसे? मैं परमात्मा तुम्हारे चौखट पर पहुंचूंगा कैसे? अगर शादी में जा रहे हो, अच्छे फंक्शन में जा रहे हो, वीआईपी घर में जा रहे हो और फटे हुए कपड़े पहनकर जाओगे, गंदे कपड़े पहनकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? उसी तरह यार विचार करो, झूठ बोलकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, किसी का 10 रुपया खाकर, किसी से 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा कमा कर अगर उस परमात्मा के पास चले जाओगे तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। भगवान भी तो पूछेगा कि तू आ तो गया है, होगा क्या? कहे, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल। मुझे इस चीज का अंदाजा है, मुझे इस चीज का अंदाजा है। पार्वती जी ने मन में सोच लिया था, पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया कि शंकर के साथ विवाह मत कर, खूब समझाया। शिव तो ठहरे कैलाशी
अरे गोरा पछताओगी, और उस बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। इतने में पार्वती जी ने, जैसे ही माता पार्वती जी की माता जी ने कहा कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी, पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये बताओ मां, आप कह रही हो बूढ़ा जोगी है, उसकी उम्र कितनी है ये बता दो। चलो जाने दो नवे गांव वाले, तुम बता दो शंकर जी की उम्र कितनी थी। भागवत में भगवान कृष्ण की उम्र लिखी है, राम कथा में राम जी की उम्र लिखी है कि इतने समय रहे, इतने समय गए। सारे देवताओं की उम्र लिखी है, केवल एक की उम्र नहीं लिख पाए, वो देव अधिदेव महादेव था, क्योंकि वो तो दुनिया की उम्र लिखता है, उसकी उम्र कौन लिख सकता है। वो उसकी उम्र किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि वो अजर और अमर है। इसीलिए अमर गुफा में आज भी बैठा हुआ है, अमर होकर बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं। और कई लोग अंदाजा लगा के बैठे, कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा कि शंकर जी की उम्र कितनी है, तो पता लगा लगा के वैज्ञानिक निपटी पड़िया बापड़ा, वही चले गए, उम्र नहीं मालूम। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जानने लगे कि शंकर भगवान के चरण कहां है, शीश कहां है, उन्हें भी जानने का प्रयास करा, उनको भी नहीं मिला। अथक समुद्र है शिव महापुराण, अथक समुद्र। कहें लोग पानी में डूबोगे तो मर